नारी चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती। आज की दुनिया में एक नारी अपने कदम पर खड़ी उठ चुकी है। अगर नारी के सिर पे एक घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए तो वो बहुत ही बखूबी उसे उठा सकती है। तो पावर लिफ्टिंग क्या चीज़ है? जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं सूरत की रहने वाली सलोनी नंदवानी, जो एक पावर लिफ्टर है। एक बेखूबी एक बहुत ही सुंदर तरीके से उन्हें एक एग्जाम्पल स्टैंड किया है समाज के लिए। जी सलोनी, वेलकम टू एबी न्यूज़ चैनल। जी, आपके अनुसार एक वुमन का अर्थ क्या है और आज की जनरेशन में एक महिला कहाँ स्टैंड करती है? Well, woman is someone who has capacity to give birth to another personality, to another human. तो woman के पास जो power है वो no doubt किसी के पास नहीं है, no other gender has. तो I don't know why woman has been stand out कि woman ने कुछ किया है तो वो बहुत exaggerate किया जाता है. I just want people कि it is absolutely okay to normalize what even woman does. उस चीज़ को नॉर्मल करना सीखे वुमेन। एंड आज की सोसाइटी में वुमेन्स बहुत अच्छे से कर रहे हैं। वो अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, अपनी एक सेल्फ आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं। तो आई थिंक अगर वो किचन से हट के एक स्टेप बाहर लेना चाह रहे हैं तो उस चीज़ को अगर सोसाइटी सपोर्ट करे तो इट वुड बी वंडरफुल फॉर दैट। जी, पावर लिफ्टिंग में जब आप इस क्षेत्र में गई थी तो क्या क्या स्ट्रगल्स आए थे और आज आपकी सक्सेस क्या है? वेल, सबसे पहले तो लोगों को पावर लिफ्टिंग जैसा स्पोर्ट्स का पता ही नहीं था कि क्या होता है। इवन आज की डेट में अगर हम अपने सिटी में भी जाए ना जाएँ तो एक्सरसाइज खाली जिम तक सीमित है। बट व्हेन अ पर्सन इज़ वेरी गुड इन जिमिंग तो वो ऑब्वियसली इट कैन बिकम अ स्पोर्ट। कोई एक्टिविटी में अच्छा होता है वो एक स्पोर्ट बन सकता है। तो पावर लिफ्टिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जहाँ मेंस को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है, बिकॉज एक कैटेगराइज है कि मेन में ही ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है फिज़िकली। पर आप भूल रहे हैं कि जो लेडी को गॉड ने एक ह्यूमन बॉर्न करने की क्षमता दी है तो उससे बढ़कर कोई स्ट्रेंथ किसी के पास नहीं है। बस बात वही आ जाती है कि नहीं, जेंट्स के पास ज़्यादा पावर है। तो पावर लिफ्टिंग एक ऐसा मीडियम है जहाँ पर गर्ल्स को भी अपनी स्ट्रेंथ, फिज़िकल स्ट्रेंथ दिखाने का एक प्लेटफॉर्म है। तो ऑब्वियसली स्ट्रगल तो बहुत है फॉर अ वुमेन, स्पेशली इफ़ द लेडी is married and has a child. Since I come from that background जहाँ पर ladies after marriage खाली किचन के लिए बनी हैं, तो obviously power lifting जैसे फील्ड के लिए कन्विंस करना अपने पेरेंट्स को, अपने हस्बैंड को was obviously a struggle, but it was a fruitful struggle. जी, जिस दिन आप इस पावर लिफ्टिंग के क्षेत्र में गई थी तो क्या क्या चुनौतियाँ सामना करना पड़ा? सोसाइटी का कैसा रिस्पॉन्स था आपकी तरफ? ओके, दिस इज़ अ क्वेश्चन जो मुझे अपने बैक में ले जा रहा है वो चीज़। बट आई लिटरली हैड टू स्टॉप डूइंग सोशलाइजिंग फॉर लिटरली 3 months बिफोर माई नेशनल पावर लिफ्टिंग, बिकॉज वहाँ रिक्वायरमेंट होती है हमें रेस्ट की, गुड न्यूट्रिशन की, विद गुड मेंटल पावर। तो वो सब चीज़ों के लिए आपके साथ अगर अच्छा सपोर्ट है तो वो आप कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली माई हस्बैंड हैज़ गिवन मी अ बिग सपोर्ट। तो पावर लिफ्टिंग जैसे फील्ड तो पहले तो सबसे पहले यही एक्सपीरियंस होता है लोगों को, हाय लड़की मेंस के फील्ड में जा रही है, ऐसा कैसा स्पोर्ट्स है। बट इफ़ यू कंसिडर माई मेंटालिटी दैट इज़ जस्ट अ स्पोर्ट। अगर आप हॉकी या क्रिकेट के लिए जाते हो तो आपके पेरेंट्स और आपके फैमिली वुड बी सपोर्टिव टू यू बिकॉज वो फेमस स्पोर्ट्स है। पावर लिफ्टिंग इज़ नॉट अ फेमस स्पोर्ट, बट लेट मी टेल यू इट्स जस्ट अ स्पोर्ट। प्लीज़ उस चीज़ को नॉर्मलाइज कीजिए। कोई मेन या वर्सेस वुमेन का कोई स्पोर्ट्स नहीं है। वुमेन कैन लैंड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। जी, क्या हेल्थ कॉन्शियस कितना होना ज़रूरी है और क्या न्यूट्रिशन प्रॉपर होना ज़रूरी है? Yes, being a nutritionist, this is a very big thumbs up on this question, Nikita. कि obviously अगर आपका न्यूट्रिशन सही नहीं होगा तो आपका जब परफॉर्मेंस होगा स्टेज पे वो कहीं ना कहीं लैंड अप फेल होता है। आपको आपकी रेस्ट बहुत ज़रूरी है, आपको टाइम टू टाइम खाना, और खाली जस्ट खाना नहीं है, आपको प्रॉपर अमाउंट, प्रॉपर मेजरमेंट्स करके वेट स्केल पे आपके फूड मेजर्स करके खाना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आपको एक गोल अचीव करना है, आपको पर्टिकुलर किलोग्राम्स मारने हैं, आपको आपके गुजरात को रिप्रेजेंट करना है, आपकी स्टेट को रिप्रेजेंट करना है। तो वो कोई छोटी चीज़ नहीं है। आपको ऑलरेडी कैलकुलेट खाना, कैलकुलेटिव स्लीप, कैलकुलेटेड एक्सरसाइज, कैलकुलेटिव रेस्ट, ये सब बहुत ज़रूरी है। जी, आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ गुजरात के लिए आप प्ले करती हैं, नेशनल लेवल जाती हैं। पर्सनल लाइफ और एक प्रोफेशनल लाइफ कैसे बैलेंस करती हैं?
Yes, I have a small baby, 4 years old. तो you know सबसे बड़ी पावर क्या आती है बेबी की, जो हमें 24 घंटे अपनी आंखों के सामने देखता है. हम बोलते हैं कि आप सानिया मिर्ज़ा जैसे उनको बायोग्राफी पढ़ाते हैं, हम अब्दुल कलाम, कल्पना चावला, इन बड़े बड़ों के नाम लेते हो, पर हैव यू एवर थॉट कि बच्चे 24 घंटे माँ बाप को देखते हैं तो वो रोल मॉडल हैं. हम अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल है, कोई कल्पना चावला या APJ अब्दुल कलाम नहीं है. तो मेरी स्ट्रेंथ मेरा बच्चा रहा है और साथ में मेरे हस्बैंड ने काफ़ी स्ट्रेंथ दी है. तो ऑब्वियसली मेरे क्लाइंट्स का सपोर्ट, क्लाइंट्स का लव बहुत रहा है कि उन्होंने टाइम पे कोऑपरेट भी किया है. तो बैलेंसिंग प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ कम्स फर्स्ट फ्रॉम विद इन यू, फ्रॉम योर सेल्फ. अगर आप में विल पावर है तो कितने भी हर्डल्स, कितने भी बम्पर्स आ जाए वो सब हो जाएगा क्लियर. इस वुमेंस डे पे आप क्या मैसेज देना चाहेंगी सभी महिलाओं को, और क्या एक एडवाइस देना चाहती हैं? वेल, व्हेन वुमेंस डे कम तो वुमेन एम्पावरमेंट करके जो वर्ड है वो बहुत ऊपर आ जाता है. आई जस्ट वांटेड टू से कि वुमेन एम्पावरमेंट जैसी कोई चीज़ ही नहीं है. वुमेन्स आर ऑलरेडी एम्पावर्ड. वाई डू वी सीक सपोर्ट फ्रॉम द सोसाइटी कि हमें कुछ करना है? वो चीज़ को नॉर्मलाइज कीजिए कि हमें काम करना है, हमें अपनी मेंटल स्टेटस के लिए भी काम करना है. इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट अर्निंग. तो यस, वुमेन एम्पावरमेंट या वुमेन डे का कोई स्पेशल मैसेज तो यही होगा कि आप अपने सेटिस्फैक्शन के लिए कुछ करना चाहे, उसमें अगर कुछ हर्डल्स आते हैं तो डोंट थिंक अबाउट इट, जस्ट गो अहेड. वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ ऑलवेज अ वे. कुछ कीजिए आपकी लाइफ में. एक ही ह्यूमन लाइफ मिली है हमें.